ग्राउंड, कचहरी प्रांगण के पास, कटनी। भ्रष्टाचार, विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने और भ्रष्ट व्यवस्था से देश को मुक्त कराने के संकल्प के साथ 1 लाख किलोमीटर की देशव्यापी भारत स्वाभिमान यात्रा राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी ने शुरू की। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका गुजरात से करोड़ों लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट और जागृत करने की इस यात्रा में युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी ने देश में कोने कोने में प्रातःकालीन निशुल्क योग शिविरों के साथ साथ जिला, तहसील एवं ग्रामीण स्तर की जनसभाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट और जागृत किया। गुजरात से शुरू हुई ये यात्रा राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा होते हुए वर्तमान में महाराष्ट्र में चल रही है। महाराष्ट्र के बाद भारत स्वाभिमान यात्रा के तहत युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। संपूर्ण राष्ट्र को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागृत करने की राष्ट्रव्यापी यात्रा का पहला चरण मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन में 1 लाख किलोमीटर की यात्रा समाप्त होगी और फिर 4 जून को दिल्ली में होगा इतिहास का सबसे बड़ा अनिश्चितकालीन सत्याग्रह। काला धन व भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार मिटाओ सत्याग्रह शनिवार 4 जून से अनिश्चितकालीन। स्थान रामलीला मैदान, अजमेरी गेट, दिल्ली। 3 मांगों के लिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह। पहला, लगभग 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन जो राष्ट्रीय संपत्ति है, ये देश को मिलना चाहिए। दूसरा, सरकार सक्षम लोकपाल का कठोर कानून बनाकर भ्रष्टाचार पर पूर्ण अंकुश लगाकर काले धन के स्रोत को बंद करे। तीसरा, स्वतंत्र भारत में चल रहा विदेशी तंत्र, ब्रिटिश रूल खत्म होना चाहिए, जिससे कि सबको आर्थिक व सामाजिक न्याय मिले। सत्याग्रह क्यों? देश में एक तरफ देश का लगभग 400 लाख करोड़ रुपए कुछ बेईमान लोगों ने लूट लिया, दूसरी तरफ गरीबी के कारण देश में पिछले 10 वर्षों में देश के अन्नदाता व भूमिपुत्र 2 लाख किसानों द्वारा की गई आत्महत्या, प्रतिवर्ष 20,000 किसानों की आत्महत्या तथा प्रतिदिन 56 व प्रत्येक घंटे में 2 किसान आत्महत्या कर लेते हैं। देश के लोकतंत्र पर इससे बड़ा कलंक और कुछ नहीं हो सकता। स्रोत नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार केवल रिपोर्टेड केस। देश में 84 करोड़ लोग 20 रुपए मात्र पर प्रतिदिन जीवन यापन कर रहे हैं और ये 84 करोड़ लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। प्रोफेसर अर्जुन सेनगुप्त व भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षणों की रिपोर्ट। देश में प्रतिवर्ष 60 से 70 लाख लोग प्रतिदिन 20,000, प्रत्येक घंटे में 833 तथा प्रति मिनट 13 व्यक्ति भूख व कुपोषण से मरते हैं। स्रोत ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार देश की संपूर्ण आबादी में से 50% पूरी तरह अनपढ़, बेरोजगार तथा 90% कम पढ़े लिखे नागरिक हैं। पूरा देश अब भ्रष्टाचार व काले धन की मात्रा व सत्य को जान चुका है और सभी राष्ट्रवासी इसको मिटाने के लिए संकल्पित हो चुके हैं। कैसे मिलेगा देश को 400 लाख करोड़ रुपए? गैर कानूनी रूप से लगभग 300 लाख करोड़ रुपए जो देश के बाहर विदेशों में जमा है, वह वास्तविक रूप से करोड़ों आम लोगों द्वारा दिया गया टैक्स का पैसा अथवा विविध राष्ट्रीय संपदाओं को लूट करके जमा किया गया धन है। एक वाक्य में, जो भी धन देश के बाहर अवैध रूप से जमा किया गया है, वो देश के साथ धोखा करके जमा किया गया है तथा जिन लोगों ने जमा किया है, न तो उनको इसकी जरूरत है और न ही उस पर उनका अधिकार है। कुछ लोगों ने लालच में देश का धन लूटकर उसे विदेशी बैंकों में रख दिया है। चोरी करके चोरी से बाहर रखा ये देश का धन सरकार को देश की संपत्ति घोषित करनी ही चाहिए तथा अवैध रूप से देश का धन विदेशी बैंकों में जमा करने को राष्ट्रद्रोह के अपराध की श्रेणी में रखना चाहिए। विदेशों में जमा धन को देश में लाने के लिए यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को तुरंत संसद में पास करके भेजना चाहिए। इससे भारत का 140 देशों से धन भारत में लाने का रास्ता साफ हो जाएगा। देश की कानून व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो जाएगी तथा देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। रिश्वतखोरी,
जमाखोरी, अवैध खनन से लेकर चुनाव में पैसे के दुरुपयोग आदि सभी अवैध कामों में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से मुद्रा जुड़ती है और इन सभी गलत कामों में मुद्रा के तौर पर 99%, 500 व 1000 रुपए की बड़ी मुद्रा का ही प्रयोग होता है, क्योंकि बड़ी मुद्रा को छोटा स्थान चाहिए, अतः इसका लेन देन ट्रांजैक्शन आसान होता है। जिस देश में 84 करोड़ लोगों की मात्र 20 रुपए की रोज की आमदनी है तथा कानून में 20,000 से ज्यादा का लेन देन नगद कैश में करना गैर कानूनी है, उस देश में बड़ी मुद्रा की जरूरत ही क्या है। बड़े नोटों के बंद होने से देश के अंदर का काला धन तथा काले धंधे 99% बंद हो जाएंगे। इस प्रकार केंद्र सरकार से ये 3 काम करवाकर देश का लूटा हुआ ये लगभग 400 लाख करोड़ रुपया देश को दिलाना है। काला धन खत्म होने से देश तथा देशवासियों को क्या लाभ होगा? देश आर्थिक दृष्टि से अमेरिका, इंग्लैंड, चीन व जापान आदि देशों से भी ज्यादा ताकतवर होगा। हमारी इकोनॉमी व करेंसी आज से 50 गुना अधिक शक्तिशाली होगी, जिससे सभी देशवासी धनवान होंगे, सबको आर्थिक व सामाजिक न्याय मिलेगा, देश में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। लगभग 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन देश को मिलने पर औसतन एक जिले को 60,000 करोड़ रुपए तथा एक गांव को 100 करोड़ रुपए मिलेगा। और जब ये धन कृषि, उद्योग, विविध सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, कचरा प्रबंधन, शोध अनुसंधान, राष्ट्रीय सुरक्षा व मूलभूत सुविधाओं के लिए खर्च होगा तो अपना देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बन जाएगा। एक भी व्यक्ति अनपढ़ व बेरोजगार नहीं होगा, एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरेगा, एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मजहब व जातियों के लोग सुखी व संपन्न होंगे। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा तथा भारत के नेतृत्व में पूरी दुनिया चलेगी। भारत इतना शक्तिशाली है जिसमें 10,000 लाख करोड़ रुपए की तो भू संपदाएं हैं। भारत सदा से ही आर्थिक व आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व में सर्वोच्च स्थान पर रहा है। दुनिया को सबसे पहली संस्कृति, सभ्यता, भाषा, शिक्षा, चिकित्सा व कानून व्यवस्था देने वाले भारत, ज्ञान विज्ञान में भी विश्व को सदा से मार्गदर्शन करने वाले भारत की आज विश्व की तुलना में यदि दयनीय स्थिति है तो उसका एकमात्र कारण भ्रष्टाचार, काला धन व भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था ही है। आज भारत के पैसे से, काले धन से अमेरिका व ब्रिटेन आदि यूरोप के देश विकास व विलासता कर रहे हैं तथा हम गरीबी व लाचारी का जीवन जी रहे हैं। हमारा सदा से शत्रु रहा चीन देश आर्थिक दृष्टि से हमसे 5 गुना अधिक शक्तिशाली और साथ ही सैन्य शक्ति की दृष्टि से भी हमसे कई गुना अधिक मजबूत हो गया है। जब काला धन देश को मिलेगा तो भारत चीन ही नहीं, विश्व की महाशक्ति अमेरिका से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। और यदि हमने काला धन व भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया तो भारत को चीन व अमेरिका कभी भी तहस नहस कर देंगे। अतः काला धन व भ्रष्टाचार देश की गरीबी के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। हमें अपनी अर्थशक्ति का उपयोग मूलभूत विकास के साथ साथ सैन्य शक्ति को भी और अधिक मजबूत करने के लिए करना होगा। जब अमेरिका व ब्रिटेन आदि हमारे देश के काले धन से हाईवे, यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर व हजारों परमाणु बम बना सकता है तो हम अपना काला धन वापस लाकर अमेरिका से भी अधिक शक्तिशाली भारत क्यों नहीं बना सकते? काले धन का प्रमाण 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन जमा करने के लिए हसन अली, ए राजा जैसे मात्र 400 भ्रष्ट लोग ही काफी हैं। काले धन की मात्रा विश्व की सर्वोच्च आर्थिक संस्था IMF ने विश्व में काले धन की मात्रा 18 ट्रिलियन डॉलर आंकी है, जबकि इस आंकड़े में स्विट्जरलैंड, चीन, ताइवान व ऑयल एक्सपोर्टिंग इकोनॉमिक्स में जमा धन शामिल नहीं है। यदि ये भी शामिल कर लिया जाए तो ये मात्र लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर 1350 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो सकती है। काले धन को वापस लाने वाले कुछ देशों की सूची। जब नाइजीरिया विदेशों में जमा अपना 522 मिलियन डॉलर से अधिक धन, पेरू 180 मिलियन डॉलर, फिलीपींस 624 मिलियन डॉलर, जाम्बिया 52 मिलियन डॉलर वापस ला सकता है तथा अमेरिका 4000 से अधिक अपने देश के
स्विट्जरलैंड में काला धन जमा करने वाले लोगों पर कार्यवाही करके अपने लाखों करोड़ों रुपए वापस ला सकता है। और इसी तरह जर्मनी, ट्यूनेशिया व पाकिस्तान भी अपना काला धन विदेशों से ला सकता है। तो अब तक भारत 1 रुपया भी काला धन वापस क्यों नहीं लेकर आया? दुर्भाग्य, हमारे देश का धन व हमारे देश की प्रतिभा का उपयोग दूसरे देशों को ताकत देने में हो रहा है तथा अपना देश दरिद्र हो रहा है। सत्याग्रह के विरोधी कौन? हमारे इस सत्याग्रह की एक भी मांग अनुचित, अलोकतांत्रिक, अव्यवहारिक, अप्रमाणित व अतार्किक नहीं है। अतः इसका विरोध करने वाले या तो स्वयं भ्रष्टाचारी हैं या भ्रष्टाचारियों से पोषित व्यक्ति, एनजीओ तथा बुद्धिजीवी, छद्म समाजसेवी व भ्रष्टाचार से पोषित अन्य देश व विदेशी ताकतें हैं। कुछ लोग भ्रष्टाचारियों के भय से भी मौन व तटस्थ तो रह सकते हैं, पर हमारे विरोधी कभी नहीं हो सकते। हृदय से तो इस देश के सभी लोग इस अभियान के साथ हैं। हमारा राजनैतिक दृष्टिकोण, हम एक ऐसी आदर्श शासन व्यवस्था राष्ट्र में चाहते हैं कि सत्ता चाहे किसी भी दल की हो, कोई भी देश के साथ धोखा या गद्दारी नहीं कर सके, देश को लूट न सके। जिसने भी देश के साथ गद्दारी या गलत काम किया है, सबको जवाब व हिसाब देना पड़े। हमारे सत्याग्रह का कोई भी गुप्त, सांप्रदायिक या राजनीतिक एजेंडा नहीं है। यह राष्ट्रहित, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम को सर्वोपरि रखकर चलाया जा रहा 121 करोड़ देशभक्तों का आंदोलन है। जरा सोचें, जब स्वामी जी देश के लिए सत्याग्रह करेंगे तो आप क्या करेंगे? 7 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने जीवन का बलिदान देकर हमें आजादी दिलवाई थी। अब दूसरी आजादी के लिए क्या हम कुछ दिन का तप, त्याग, उपवास, धरना या सत्याग्रह नहीं कर सकते? सत्याग्रह में सहयोग करें। अपने मित्रों को सत्याग्रह के बारे में एसएमएस, ईमेल, इंटरनेट व फोन के माध्यम से बताएं। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की वेबसाइट व ब्लॉग पर नए-नए मेल व जानकारी देखकर अन्यों को प्रेरित करें। इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में सेवा व सहयोग करके आत्मग्लानि व अपराध बोध से बचें। कब तक चलेगा सत्याग्रह? जब तक सरकार हमारी तीनों मांगों को नहीं मानेगी, तब तक। अब ये निर्णय देश के जिम्मेदार व जागरूक नागरिकों को लेना है कि आप देश को लूटने वाले चोरों व गद्दारों के साथ खड़े होंगे अथवा देश को बचाने के लिए भ्रष्टाचार व काले धन को खत्म करने वाले आंदोलन के साथ खड़े होकर सत्याग्रह में भाग लेकर अपना राष्ट्र धर्म निभाएंगे। जो राष्ट्र प्रेमी दिल्ली में किसी कारणवश न आ सके, वो अपने राज्य के राजधानी क्षेत्र में या अपने जिला मुख्यालय में सत्याग्रह में अवश्य भाग लें। सभी सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक संस्थाएं अपने नाम व बैनर के साथ इस राष्ट्र यज्ञ में अवश्य भाग लें। जिले के सत्याग्रह की जानकारी अपने नजदीकी भारत स्वाभिमान कार्यालय, नजदीकी योग कक्षा तथा पतंजलि चिकित्सालय में जाकर प्राप्त करें। काले धन को वापस लाने व भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए महाराणा प्रताप के जन्म दिवस 4 जून 2011 को परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज एवं देश के अन्य शीर्ष संत सत्याग्रह करने वाले हैं। आप भी समाज सेवा के इस पुनीत अभियान में दिल्ली रामलीला मैदान, अजमेरी गेट में भाग लेने के लिए अवश्य पहुंचे। सत्याग्रह में महिलाओं की ऐतिहासिक भागीदारी। भ्रष्टाचार मिटाओ सत्याग्रह में भाइयों के साथ साथ जहां 50,000 से अधिक बहनों ने भी दिल्ली में होने वाले सत्याग्रह में पूज्य स्वामी जी के साथ उपवास में बैठने के लिए अपना पंजीकरण करवाया है, वहीं पूरे देश भर में लाखों करोड़ों माता बहनें इस सत्याग्रह में भाग लेंगी। रोग मुक्त व भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के अभियान में प्रारंभ से ही भाइयों के साथ बहनों की बराबर की भागीदारी रही है। 4 जून से सत्याग्रह क्यों? 4 जून के सत्याग्रह से पहले 30 जनवरी, 27 फरवरी को व 23 मार्च को सभी जिलों, तहसीलों व प्रमुख ग्रामों से 10 करोड़ से अधिक हस्ताक्षरों के साथ 3 स्मरण पत्र माननीय प्रधानमंत्री एवं महामहिम राष्ट्रपति को देश का काला धन वापस लाने के लिए भेजे गए तथा 23, 24 व 25 मार्च को देश भर में परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ करोड़ों लोगों ने सांकेतिक उपवास किया था, परंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः भ्रष्टाचार
व काले धन के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई के लिए 4 जून से सत्याग्रह का निर्णय लिया गया। सत्याग्रह में पंजीकरण आप टेलीफोन नंबर 01334240008, 248888, 248999 और 246737, फैक्स 01334244805 और 240664 या www.bharatsvabimantrust.org पर आप सत्याग्रह के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं या अपना स्वीकृति पत्र जिला समिति या हरिद्वार मुख्यालय भेज सकते हैं। आप सीधे 4 जून को दिल्ली आकर भी इस सत्याग्रह में भाग ले सकते हैं। मोबाइल द्वारा पंजीकरण आप पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के इस टोल फ्री नंबर पर भी 022-330-81122 नंबर पर भी मिस कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इस नंबर को अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी देकर इस सत्याग्रह से जोड़ें। इस नंबर पर पंजीकरण करवाने के बाद आपको अभियान की नवीनतम जानकारी SMS द्वारा मिलती रहेगी। 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन देश को वापस दिलाने के लिए तथा काले धन के स्रोत भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एवं भ्रष्ट शासन व्यवस्था के स्थान पर श्रेष्ठ व आदर्श शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए 4 जून से भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी भ्रष्टाचार मिटाओ सत्याग्रह में हम सभी देशभक्त नागरिकों से आह्वान करते हैं कि जो भाई बहन दिल्ली आ सकते हैं वे दिल्ली के कार्यक्रमों में सम्मिलित हों और जो किसी कारण दिल्ली नहीं आ सकते वे 4 जून से अपने अपने जिले के जिला अधिकारी व DC कार्यालय के सम्मुख इस सत्याग्रह को समर्थन देने के लिए प्रत्येक ग्राम एवं तहसील से पहुंचे और अपना राष्ट्र धर्म निभाएं। जब एक योगी, एक सन्यासी, एक फकीर जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो देश के लिए अनशन, उपवास या सत्याग्रह करेगा तो हमारा भी ये धर्म और कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे योगी का जो राष्ट्र निर्माण में लगे हैं उन्हें सहयोग दें, क्योंकि काला धन वापस आने से व भ्रष्टाचार मिटने से हम ही नहीं अपितु हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुखी हो जाएंगी।